हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है ईमेल। ईमेल के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये। तो इसलिए हम ईमेल के टॉपिक को बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। एक ही वीडियो में इसको समाप्त करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। और इसके अलावा आप लोग रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अधिशासी अधिकारी के लिए जो 10 नंबर की मैथ है उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों को कराई जा रही है क्लासेस कम। और करंट अफेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, तो करंट अफेयर भी आप लोग देखा करें। तो सारी वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर दी जा रही हैं, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का पर्सनली इस टाइप के क्वेश्चन कमेंट आया था कि जो वीडियो होती है वो थोड़ी लेंथी होती है, थोड़ी छोटी होनी चाहिए वीडियो। तो इसमें मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें, हमने बचपन में भी जब से हम पढ़ते आए हैं, कि चाहे वो प्राइमरी लेवल हो या फिर जो भी हमने ग्रेजुएशन तक स्टडी की है, उसमें आप लोग देखते हैं जो हमारा एक पीरियड होता है एक किसी भी सब्जेक्ट का, वो लगभग 40-45 मिनट का होता है, जिसमें हम पूरे एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक को डिस्कस कर पाते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि जैसे ही ये इंटरनेट का ज़माना आया है और सोशल मीडिया पर लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, तो उसमें हम रील्स देखते हैं जो कि एक शॉर्ट वीडियो होती है। और ये जो शॉर्ट वीडियो होती है इसका एक दुष्परिणाम, यानी कि आप इसको डिसएडवांटेज बोलेंगे, तो डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारा जो कंसंट्रेशन करने की पावर है वो भी शॉर्ट हो गई है। तो इसलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप लोग कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा शॉर्ट ना, मतलब ज़्यादा वीडियोज़ ना देखें, कम से कम देखने की कोशिश करें अपने सोशल मीडिया से रील्स को, क्योंकि उससे हमारी जो पढ़ने की क्षमता है, ज़्यादा देर तक लंबी वीडियो देखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो हम लंबी वीडियो नहीं देख पाते हैं। लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए शॉर्ट वीडियो काम में नहीं आएगी, बल्कि लॉन्ग वीडियो काम में आएगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती हैं। 5 मिनट में कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। अगर कोई टॉपिक 5 मिनट में हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर इतनी छोटी वीडियोज़ से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए और एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन में आप लोगों को तैयारी करनी है, तो आप लोगों को लंबी वीडियो देखने की आदत बनानी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा कुर्सी पर बढ़िया तरीके से, जिस प्रकार से हम कॉलेज में बैठते हैं, स्कूल में बैठते हैं, क्योंकि वही एक बेस्ट मेथड है पढ़ाई करने का। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और ये हमारे मतलब हमारा जो स्कोर करने का कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। तो आप लोग अपने आप को इस तरीके से कैपेबल करें कि आप लंबी वीडियो हो या फिर ज़्यादा देर तक बैठें पढ़ाई करने में। अगर आप किताब से भी पढ़ें तो ज़्यादा देर तक सिटिंग करने की कोशिश करें, 1 घंटा 2 घंटा 2.5-3 घंटा, ठीक है, एक साथ पढ़ने की। तो इससे क्या होता है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट में ऊब जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप लोगों को इससे छुटकारा पाना है। तो आई होप इन चीज़ों को आप समझेंगे। चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर की क्लास हम कर रहे थे बिल्कुल बारीकी से। हम लोगों ने 70-80% सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ टॉपिक बचे हैं, उनको हम जल्दी ही से कवर कर लेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ईमेल का। ईमेल, तो आप हेडिंग डाल लें, ईमेल के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ईमेल, पहले के ज़माने में कोई भी वार्तालाप करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर संदेश भेजना है तो हम चिट्ठी का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे को बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते रहे हमारे दैनिक जीवन में, तो हम लोगों ने इंटरनेट के ज़माने के साथ साथ एक नई प्रणाली को विकसित किया जिसको हम ईमेल के नाम से जानते हैं। यानी कि एक संदेश भेजने का एक जरिया है। संदेश किसी भी रूप में हो सकता है, अभी हम उनको भी जानेंगे। तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो सबसे पहले तो पहले के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बन जाता था, ईमेल का फुल फॉर्म। अब आप लोगों से ईमेल का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, इससे थोड़ा डीप पूछा जा रहा है अब।
तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इस ईमेल में हम क्या करते हैं, संदेश भेजते हैं। संदेश, अब संदेश किस प्रकार से हो सकता है, ये हो सकता है आपका वीडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ, पीडीएफ भी हम इसमें भेज सकते हैं। उसके बाद फाइल वगैरह, कोई फाइल अगर हमको भेजनी है, तो ये सारी चीज़ें हम इस ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इस तरीके से आएगा कि ईमेल के माध्यम से इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता या फिर किसको नहीं भेजा जा सकता, तो आपके पास 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक को टिक करना पड़ेगा। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जिप्ड फाइल का नाम भी देख सकते हैं, जिप्ड फाइल, जिप्ड फाइल, जिप्ड फाइल भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। अब बात आती है कि ईमेल की शुरुआत कब से होती है, इसके आविष्कारकर्ता कौन है। तो इसके आविष्कारकर्ता की अगर हम बात करेंगे तो 1971 में इसकी शुरुआत होती है, 1971 में इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, एक वैज्ञानिक थे, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ठीक है। रे टॉमलिंसन एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया जाता है। पहली बार इन्होंने ईमेल भेजा था, पहली बार इन्होंने क्या किया था, ईमेल को भेजा था। तो ये भी आप लोग लिखेंगे, ईमेल पहली बार भेजा। अब जब ईमेल पहली बार भेजा तो ईमेल को भेजने के लिए हमको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो उस समय इंटरनेट का ही एक अन्य रूप था जिसको हम अप्रानेट बोलते हैं, ARPANET, ARPANET, ARPANET हुआ करता था, जो कि एक इंटरनेट का ही स्वरूप है। तो उसके माध्यम से भेजा था, ARPANET के माध्यम से भेजा था। अब इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो रे टॉमलिंसन है, इन्होंने एक जो ये हम @ बोलते हैं, @gmail.com, कोई भी आप लोग आजकल देख रहे हैं इंस्टाग्राम में भी @ आ गया है, तो या फिर यूट्यूब में भी इनका इन्होंने आविष्कार किया था। तो पहली बार @ का प्रयोग इन्होंने ही किया था। @ का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, रे टॉमलिंसन ने किया था। क्योंकि @ का हमको यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा, जब हम इसको और आगे को पढ़ेंगे ईमेल एड्रेस में, तो वहाँ पर @ का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो 1982 की बात होती है। 1982 में एक व्यक्ति हैं, सीवा यम्बीदुरई, ठीक है, सीवा यम्बीदुरई है जिनका नाम है। इन्होंने पहली बार भारत में ईमेल का यहाँ पर को भेजा और इन्होंने ईमेल की खोज यहाँ पर देखें। अगर हम ईमेल का प्रयोग सबसे पहली बार भारत में इन्होंने किया, तो इनको अम्मीदुरई या फिर यम्बीदुरई या फिर अम्मीदुरई भी के नाम से भी जाना जाता है इनको, अम्मीदुरई या फिर यम्बीदुरई, ठीक है, यम्बीदुरई आप लोग इनका नाम देखेंगे, सिवा यम्बीदुरई। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो भारत में ईमेल के जन्मदाता, ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ें हो गई हैं जो कि हम लोगों ने देखा इसमें। अब देखो कुछ और बातें हैं यहाँ पर से, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे ईमेल से। अब ईमेल के प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल के प्रोटोकॉल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं।
प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल। अब सेट ऑफ रूल कहने का मतलब जब भी हम देखते हैं कोई नियम बनाए जाते हैं उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अभी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल उनके होंगे, कुछ नियम होंगे जिनका उनको पालन करना होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ईमेल में भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसका पालन ईमेल को करना पड़ेगा किसी भी मैसेज को भेजने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। तो उसी प्रोटोकॉल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल में 3 टाइप के प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। कितने प्रोटोकॉल? 3 टाइप के प्रोटोकॉल हमको इसमें देखने को मिलते हैं। एक प्रोटोकॉल है SMTP, ठीक है, SMTP प्रोटोकॉल है। एक है POP3 प्रोटोकॉल और एक है IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इन तीनों प्रोटोकॉल के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर SMTP की फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म पूछा जाता है। अभी इसका प्रयोग क्या है इसको भी देखेंगे। POP का है पोस्ट ऑफिस, क्या है इसका फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये 3 का मतलब क्या है? ये वर्जन है, थर्ड वर्जन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। IMAP का अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इनके फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हिंदी में भी इनको इसी प्रकार लिखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब SMTP का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। SMTP का यहाँ पर देखने को मिलेगा जब मैसेज को भेजना होगा। यहाँ पर जब मैसेज को भेजना होगा, भेजने में प्रयुक्त। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज को भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से, उस समय जो नियम बनेंगे या फिर उन नियमों का जो पालन होगा, उन नियमों के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं SMTP प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब यहाँ पर POP3 का प्रयोग हम देखेंगे जब मैसेज प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे मैसेज प्राप्त। जिस समय कोई भी मैसेज हमको प्राप्त हो रहा है उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो होता है POP3 प्रोटोकॉल। ये भी मैसेज प्राप्त करने के लिए है, मैसेज रिसीव करने के लिए है। तो आप इसको रिसीव के लिए देख सकते हैं। जब मैसेज रिसीव हो रहा होगा तब उस समय जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो होगा IMAP और POP3। तो जब ये दोनों ही रिसीव करने के लिए है, अंतर क्या है फिर? तो अंतर ये है कि जब एक से ज़्यादा बार मैसेज अगर आ रहे हैं, हमको रिसीव हो रहे हैं, मेल प्राप्त हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक से अधिक मेल प्राप्त। जब एक से अधिक मेल प्राप्त हो रहे हैं हमको, उस समय जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो होगा IMAP। और जो सामान्य मैसेज अगर हमको प्राप्त हो रहा है तो उस समय हमारा POP3 काम करेगा। तो ये हो गया प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम थोड़ा और आगे की ओर चलेंगे। इतना आप लोग लिख लें इसको, इसके बाद थोड़ा और आगे को हम मूव करने वाले हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अन्य क्लास भी आप लोग देख रहे होंगे, मैथ की क्लास रेगुलर आप लोगों को कराई जा रही है कुछ ना कुछ चीज़ें। और रीजनिंग भी आप लोगों को यहाँ पर कराई गई है 25 क्लास। तो रीजनिंग भी आप लोग देखेंगे तो वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में। ईमेल एड्रेस,
ठीक है, ईमेल एड्रेस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ईमेल का पता, ईमेल का पता आप हिंदी में अगर लिखना चाहें, ईमेल पता। अब ये ईमेल पता क्या है, जैसे आपकी एक आईडी होगी ईमेल की। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं, RAVI रवि 123@gmail.com। ये अगर कोई जीमेल की आईडी है, ये मेरी आईडी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी आईडी लिखी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ईमेल एड्रेस है जिसमें हम लोगों ने लिखा ravi123@gmail.com। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर ईमेल पते में हम देखेंगे, इसके भाग देखेंगे। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 भागों में आप कह सकते हैं। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यूजर नेम, एक होता है यूजर नेम, एक होता है @ और एक होता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। तो ये 3 चीज़ें हैं इसमें। ईमेल एड्रेस के ये आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये भाग हैं। ठीक है दोस्तों, ईमेल एड्रेस के ये क्या हैं, भाग हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम में क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है, यहाँ पर जो मैंने RAVI123 लिखा है, ये मेरा क्या है, यूजर नेम है। ये क्या है, यहाँ पर RAVI123 तो यूजर नेम है, जो कि एक अकाउंट होल्डर जो भी अपना अकाउंट बना रहा है ईमेल आईडी में, तो उसको उसका जो नाम होता है वो कोई भी नाम अपना रख सकता है, तो वो क्या होगा, यूजर नेम होगा। ये जो @ है, ये क्या काम करेगा, ये डोमेन नेम और यूजर नेम के बीच संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है, यानी कि दोनों को एक साथ लाने का काम कर रहा है, दोनों को एक साथ लाने का काम कर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है @ का काम क्या है, ये काम करता है यूजर नेम और डोमेन नेम में संबंध स्थापित करने का काम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो gmail.com लिखा है मैंने, ये जो मैंने gmail.com लिखा है, इसको हम बोलते हैं gmail.com। ये क्या है, एक प्रकार का डोमेन नेम है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। डोमेन नेम वो होता है जो ईमेल को, वो सर्वर होता है जो ईमेल को प्रोवाइड कराता है, यानी कि जिस माध्यम से हम ईमेल को भेजेंगे। यहाँ पर आप लोग अगर जीमेल अगर आपकी आईडी है, तो इसका मतलब ये क्या है, गूगल का मेल है। आप गूगल की सर्विस ले रहे हैं, जो आपको सर्विस दे रहा है वो गूगल है, यानी कि गूगल के प्लेटफॉर्म पर आप मेल भेज पा रहे हैं, यानी कि मेल का प्रयोग आप गूगल पर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि जो डोमेन नेम है वो किसी भी सर्वर प्रोवाइडर के माध्यम से हम देखते हैं। अब इसमें आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइडर हैं, तो सर्वर प्रोवाइडर, सर्वर या फिर सर्विस प्रोवाइडर, आप इसको लिखेंगे सर्विस उपलब्ध कराने वाले। हमको किस किस की सर्विस उपलब्ध होती है, यहाँ पर आप देखेंगे जीमेल की सर्विस हमको मिलती है, जीमेल की। इसके अलावा याहू की सर्विस हमको मिल जाती है, याहू की। इसके बाद आप लोगों को हॉटमेल की सर्विस मिलेगी, हॉटमेल की। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे हॉटमेल। अच्छा, हॉटमेल के बारे में एक चीज़ ये लिखना, एक चीज़ ये लिख लेना हॉटमेल के बारे में। जो ये हॉटमेल है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉमर्शियल, पहला व्यावसायिक, पहला व्यावसायिक ईमेल, पहला व्यावसायिक ईमेल क्लाइंट है ये, यानी कि पहली बार हॉटमेल के माध्यम से यहाँ पर ईमेल का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, जीमेल, याहू, हॉटमेल। इसके अलावा रेडिफ मेल, तो रेडिफ मेल है, आई क्लाउड है, आई क्लाउड है, रेडिफ मेल है, और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें कुछ मुख्य थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर से @ का काम भी आपको पता चल गया है।
ठीक है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम को ये अलग कर रहा है, इनको विभाजित कर रहा है, या फिर इनके बीच में संबंध स्थापित कर रहा है @ तो @ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो कि हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए, इनके बारे में कुछ और बातें हैं। ये जीमेल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? गूगल मेल। इसका फुल फॉर्म क्या है? गूगल मेल। अब ये जो यूजर नेम है जिसमें मैंने RABI 1 2 3 लिखा, इसमें आप किस किस कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें आप देखेंगे A to Z का प्रयोग कर सकते हैं, A to Z, और 1 2 3 0 to 9 0 to 9 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे आप पॉइंट का प्रयोग कर सकते, डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ और, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें आप देखेंगे अधिकतम 32, अधिकतम 32 नहीं 64 कैरेक्टर का प्रयोग। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जो ये यूजर नेम है इसमें 64 कैरेक्टर का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपका नाम 64 कैरेक्टर से ज़्यादा है तब आपका यहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर डोमेन नेम की बात करेंगे तो इसमें 255 कैरेक्टर है, 255 कैरेक्टर। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि डोमेन नेम और यूजर नेम को मिलाकर ये कितना हो जाता है? 319 हो जाएगा, और एक @ हो गया तो ये कितना हो गया? 320। तो यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, इसमें कुल कैरेक्टर आप देखेंगे तो ये 320 हो जाएंगे। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ईमेल एड्रेस है इसमें हम स्पेस का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं पर भी अगर आप लोगों ने स्पेस का प्रयोग किया है तो फिर ईमेल एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेस का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। तो ये है जानकारी। अब यहाँ पर हम देखें जो ईमेल है, यहाँ पर ईमेल का साइज, यहीं पर लिख देता हूँ ईमेल का साइज। जो ईमेल आप भेज रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे को ईमेल भेजा, कोई मैसेज भेजा, उसमें कोई वीडियो भेजी या फिर कोई ऑडियो भेजी, तो उसका साइज कितना होना चाहिए? तो इसका जो साइज है दोस्तों वो होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम आप लोग देख पाएंगे 25 MB। 25 MB इसका क्या है? साइज है। यानी कि 25 MB तक का ही डाटा आप किसी को भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा भेजना होगा तो आपको एक गूगल क्लाउड का जो सहारा है उसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मैंने जीमेल लिखा है, जब हमने जीमेल लिखा है तो इसमें आप देखेंगे इसका जो साइज़ है, जीमेल का साइज, यहाँ पर आप, चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, जीमेल का साइज। तो ये जीमेल का साइज कितना होता है? 15 GB होता है, 15 GB, ठीक है। तो जीमेल में तो बहुत सारे मेल हो सकते हैं ना, कोई एक मेल तो होगा नहीं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जीमेल का जो साइज है वो कितना है? 15 GB, यानी कि गीगाबाइट। आप लोगों को पता ही होगा कि MB क्या है, GB क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ये वाला टॉपिक। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। एड्रेस बुक की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एड्रेस बुक की बात। एड्रेस बुक, ये एड्रेस बुक का काम क्या है? जो अभी हम लोगों ने ईमेल एड्रेस लिखा, जो हमने
ईमेल एड्रेस अभी बनाया था, ठीक है, जो मैंने अपना नाम का ईमेल एड्रेस बनाया था, उसको स्टोर, वो स्टोर कहाँ पर होता है, तो वो होता है एड्रेस बुक में। तो ईमेल एड्रेस का स्टोर करने का स्थान, आपसे पूछा जा सकता है कि एड्रेस बुक का काम क्या है, तो ये ईमेल एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, जो ईमेल मैसेज है, ईमेल मैसेज, इसके एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट, इसके एलिमेंट, जो हम ईमेल मैसेज लिख रहे हैं या भेज रहे हैं या हमारे पास कोई मैसेज आ रहा है, तो उसके एलिमेंट क्या हैं, उसके तत्व क्या हैं। तो ईमेल एड्रेस के तत्व आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्रॉम, फ्रॉम, फिर आप देख पाएंगे टू। तो फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग कौन करेगा, ये प्रेषक के लिए किया जाएगा, प्रेषक भेजने वाले का ईमेल। जब आप ईमेल किसी को भेजेंगे तो वहाँ पर फ्रॉम सेक्शन देखने को मिलेगा, और फ्रॉम सेक्शन में आप अपना पता लिखेंगे जब आप मैसेज को भेज रहे हैं। इसके बाद टू में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता का मेल, ईमेल आईडी इसमें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। टू में किसका, प्राप्तकर्ता का। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है सीसी। इस तरीके से सीसी आपको देखने को मिलता है। ये सीसी का प्रयोग क्या है, तो ये सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे कि ये कार्बन कॉपी है, CARBON, कार्बन कॉपी। हिंदी में आप इसको लिखेंगे कार्बन कॉपी ही लिखेंगे। सीसी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, और अभी कुछ एक एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है BCC का फुल फॉर्म। तो BCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, किसका फुल फॉर्म पूछा गया है, BCC का। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि ये हर एक चीज़ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराई जा रही है। और अगर आप कहीं पर सरकारी नौकरी में बैठते हैं तो फिर उसके बाद भी आप लोगों को ये ईमेल भेजने वाली प्रोसेस पता होनी चाहिए कि CC का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, BCC का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब BCC का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ईमेल भेजना है आपको, ईमेल भेजना है, ठीक है, और एक ईमेल है, उसको आपको क्या करना है, भेजना है। कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को भेजना है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर को भेजना है। A को भी भेजना है, B को भी भेजना है, C, D, 4 लोगों को अगर आपको भेजना है तो आप क्या करेंगे, अगर आपने CC में इनका नाम लिखा, अगर ये जो CC है इसमें अगर आप लोगों ने A का भी ईमेल लिखा, B का भी ईमेल लिखा, C का भी ईमेल लिखा और D का भी ईमेल लिखा, तो अगर आप इसमें ईमेल लिख पा रहे हैं किसी ये 4 लोगों का ईमेल एड्रेस आप लोगों ने लिखा, इनको मेल फॉरवर्ड किया, तो क्या होगा, ये इस A को भी पता चल जाएगा कि किस किस के पास मैसेज भेजा गया है। तो इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो प्राप्तकर्ता है, जो A व्यक्ति था जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता को जो ये ईमेल है, ईमेल की लिस्ट यहाँ पर पता चल पाती है। ये राइट का मतलब है पता चल पाना। इसमें आप लोगों ने जितने भी ईमेल लोगों को भेजे हैं, 4 लोगों को भेजे, तो 4 के 4 लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेल किस किस को फॉरवर्ड किया गया है, किस किस को भेजा गया है। यानी कि इस A को पता चल जाएगा कि ये मेल इसके अलावा B को भी भेजा गया है, C को भी भेजा गया है, या D को भी भेजा गया है। इसका मतलब ईमेल की लिस्ट इसको पता चल पाएगी। अगर आप लोगों ने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी का नाम लिखा है, अगर आप लोगों ने इन 4 का नाम A, B,
सी डी, ये 4 के 4 लोगों का ईमेल एड्रेस आपने ब्लाइंड कार्बन कॉपी में मेंशन किया है, तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, जो ये प्राप्तकर्ता को ईमेल का लिस्ट पता नहीं चल पाएगा। यानी कि अगर आपने ए को भेजा तो ए को ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें और किस किस को भेजा गया है, उसको बी के बारे में नहीं पता चल पाएगा, सी के बारे में भी नहीं, डी के बारे में भी नहीं। उसको ये लगेगा कि ये मैसेज सिर्फ मेरे को भेजा गया है, लेकिन एक्चुअल में आपने तो 4 लोगों को भेजा था, इसको नहीं पता चल पाएगा कि 4 लोगों को भेजा है, इसको यही पता चलेगा कि सिर्फ इसको भेजा है। अगर आप सीसी में भेज रहे हैं तो उसमें सभी को पता चल पाएगा कि किस किस को मैसेज भेजा गया है, किस किस को ईमेल भेजा गया है। तो ये तो था सीसी और बीसीसी। और अगर आपसे यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, इनको भी लिख लेना, इनको भी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप सीसी को शॉर्टकट की, इसके जो शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का अगर आप प्रयोग कर पाएंगे तो आप सीधे सीसी में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप बीसीसी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो आपका शॉर्टकट कुंजी होगी वो क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी हम यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जाने के लिए शॉर्टकट की है, तो ये शॉर्टकट की के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, 1 2 3 4। इसके एलिमेंट पर हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। अब 5वां तत्व आप देखेंगे, इसमें 5वां तत्व, 5वां एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। 5वां एलिमेंट आपके सामने है सैल्यूटेशन, SALUTION। सैल्यूटेशन में क्या है, यहाँ पर आप जैसे किसी को मैसेज लिखते हैं तो सर्वप्रथम आप श्री लिखते हैं, प्रिय लिखते हैं, प्रिय, श्रीमान, महोदय, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग, आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका भाग है, ठीक है, सैल्यूटेशन का भाग। इसके बाद आपके पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो इसका टाइटल होता है, यानी कि टाइटल आप कह सकते हैं। इसमें जो मुख्य जिस विषय के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं वो इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा, यानी कि आप इसको टाइटल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पर आप मैसेज को भेज रहे हैं उसका एक संक्षिप्त टाइटल होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। 7वें नंबर पर आपका आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी, इसमें आपको पूरा मैसेज लिखना पड़ता है कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पर आप यहाँ पर देखेंगे मेन बॉडी के अलावा यहाँ पर क्लोजिंग है एक। क्लोजिंग मतलब समाप्ति, किस प्रकार आप इसको समाप्त कर रहे हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप ये कुछ अटैच कर सकते हैं, जैसे आप अपना रिज्यूम अटैच कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी PDF फाइल आप अटैच कर सकते हैं, आप फोटो अटैच कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। फ़ोटो हो गया, कोई भी वीडियो हो गया, कोई फाइल हो गई, तो ये अटैचमेंट वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैसेज एलिमेंट हो गए, तत्व हो गए किसके, ईमेल के। तो आई होप ये चीज़ें पता चल गई होंगी। अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समाप्त करने की ओर बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों को और लिखनी हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। एक ईमेल स्पैम है, ईमेल स्पैम क्या होता है, स्पैम, इसको हिंदी में भी इसी तरीके से लिखेंगे, स्पैम, ठीक है। ईमेल स्पैम क्या होता है, जैसे कोई आपके सामने जब कुछ भी आप कर रहे होते हैं, जैसे आपने मेल भेजा तो कुछ वहाँ पर
या फिर कोई वेबसाइट आप देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रमोशन के ऐड आने लगते हैं, विज्ञापन आने लगते हैं। तो स्पैम क्या है? अवांछनीय मैसेज है, अवांछनीय विज्ञापन हो सकता है, ये अवांछनीय विज्ञापन है या फिर अवांछनीय मैसेज है, अनवांटेड, जिसका आपको यूज़ नहीं है फिर भी वहाँ पर आपका पॉपअप कर दिया जाता है ये चीज़ें। जैसे अगर आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन पर मोबाइल सर्च करते हैं तो गूगल को पता चल जाता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आपकी सर्चिंग हिस्ट्री क्या है। तो जब आप दूसरी बार जब गूगल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के ऐड ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं बार बार अपने इंटरनेट में, वो चीज़ें आपके सामने में स्पैम के रूप में आ रही हैं, यानी कि जो आपके लिए अवांछनीय विज्ञापन है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ईमेल क्या है, अवांछनीय विज्ञापन मैसेज हैं जो आप लोगों को अपने ईमेल में देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे स्पैम से आप लोगों को बचना है। कोई भी विज्ञापन अगर आप लोगों के मेल में आ गया, ठीक है, कि आपको ये करना है, वो करना है, इतने रुपए भेजना है, ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, कोई भी झांसा आपको दे सकता है, इसमें फ्रॉड वाले ईमेल आपको आ सकते हैं। तो हर एक चीज़ को आप लोगों को बारीकी से समझना है अपने दैनिक जीवन में भी कि स्पैम वाले ईमेल से आप लोगों को बचना है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और चीज़ देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर हमको ईमेल के दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है वेब आधारित, ठीक है, वेब आधारित, और दूसरा है पॉप आधारित। ये दो क्या हैं, ईमेल के टाइप है। इसको आप वेब बेस्ड बोलेंगे और इसको पीओपी बेस्ड। पीओपी का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो पीओपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये वेब बेस्ड है। इसमें आपको जैसे जो जीमेल है, जीमेल आप फ्री में एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर वेब बेस्ड ईमेल जो है वो आपको फ्री में एक्सेस देखने को मिलेगा। इसका फ्री में एक्सेस देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये इसकी बात खासियत है। लेकिन ये उन चुनिंदा सर्वर से ही प्रोवाइड होगा जिसकी सर्विस आप ले पा रहे हैं। जैसे किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के द्वारा आपको एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है, तो वो सिर्फ वहीं पर काम करने को आता है। वहाँ पर आप उसका प्रयोग अपने और जगह नहीं कर पाते, सिर्फ वही काम करने के लिए कर पाते हैं जिसके लिए आप लोगों को ऑथराइज्ड किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की आवश्यकता। तो ये ऑनलाइन माध्यम है एक प्रकार से। इसमें आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको ईमेल तैयार करनी है तो इसमें ऑफलाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमको यहाँ पर जो फाइलों की संख्या सीमित होती है, यानी कि हम यहाँ पर सीमित आकार में भेज सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा 25 MB तक। यहाँ पर जो फाइलों की सीमा होती है वो असीमित होती है, यानी कि इसमें लिमिट की कोई ऐसी बात नहीं होती है। असीमित बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, लेकिन इसके वेब आधारित पर जो मेल है उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये पॉप आधारित मेल हैं। तो आप लोगों से ज़्यादा इनके बारे में डिटेल तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के मेल होते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं, और ठीक है, एक आध चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर एक आध चीज़ और देख लेते हैं। जो ईमेल मैसेज है, ईमेल मैसेज के पार्ट, ठीक है, जो हम ईमेल मैसेज भेजते हैं उसके कितने भाग होते हैं, तो उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। एक को हम बोलते हैं हेडर,
दूसरे को हम बोलते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे को हम बोलते हैं लिफाफा, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लिफाफा। और तीसरे को हम बोलते हैं मैसेज बॉडी, मैसेज बॉडी। ठीक, ये पहले यूज होते थे लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये एक ही काम करते हैं, जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह पता आपका होना चाहिए, आप किसको भेज रहे हैं उसका पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को हेडर या फिर लिफाफे के में देखने को मिलेगा, भेजने वाले का पता और प्राप्त करने वाले का पता। और इसमें मैसेज बॉडी में पूरे मैसेज का बारे में हमको पता चलेगा कि हमारा जो ईमेल है उसमें क्या लिखा गया है। तो ये था ईमेल की क्लास, आप लोगों को आई होप पसंद आई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर दिया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहना। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।